नमस्कार, मैं मीरा मौर्य अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। लॉकडाउन पीरियड में लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो रही है। सबसे ज़्यादा एंग्जायटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं और लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे इससे निपटें। इस वीडियो में मैं यही बताऊँगी कि एंग्जायटी, डिप्रेशन के सोर्सेज़ क्या हैं, क्यों हो रहे हैं और किस उपायों को अपना करके हम इससे बाहर निकल सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी-सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी और ध्यान से ये स्टोरी सुनिएगा क्योंकि इस स्टोरी में ही इस समस्या के बहुत सारे कारण आपको मिल जाएंगे। स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक आपने कभी सोचा है कि जो हाथी होता है इतना पावरफुल होता है, इतना स्ट्रांग होता है, अपनी सिर्फ एक सूंड से वो कई टन वजन उठा सकता है। उसके बावजूद भी वो एक छोटे से रस्सी से और जंजीर से बंधा रहता है और वो उसे कभी तोड़ने की कोशिश नहीं करता। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन में जब वो कमज़ोर होता है, वो इतना पावरफुल नहीं होता, तो उसको एक मजबूत रस्सी से, एक जंजीर से बाँध के एक मजबूत पेड़ से बाँध दिया जाता है और उस समय वो बहुत कोशिश करता है उसे तोड़ने की, बहुत कोशिश करता है लेकिन हर बार वो असफल होता है और इस तरह से धीरे-धीरे वो प्रयास करना छोड़ देता है, वो ट्राई नहीं करता, उसको लगता है कि बेकार है, ये मेरे से नहीं टूटेगी। और जो ये माइंड सेट हो गया बचपन में जब वो छोटा था, वही चीज़ उसको बड़े होने पे जबकि वो इतना बड़े होने पे इतना पावरफुल है कि वो एक बार में चाहे तो झटका मार के आराम से तोड़ सकता है और आज़ाद हो सकता है। लेकिन वो जो माइंड सेट है, जो उसको रस्सी दिमाग में बंध गई, वो नहीं खुल पा रही है, नहीं और इसी तरह वो कभी नहीं प्रयास करता अपने को आज़ाद करने के लिए। अनफॉर्च्यूनेटली हम लोग के दिमाग में भी आजकल बहुत सारी रस्सियाँ बंधी हुई हैं और वो इस जो बिलीव है उस रूप में है। हम उसका भी बिलीफ सिस्टम था, हमारा भी बिलीफ सिस्टम है। इस तरह की है कि हम नहीं कर सकते, मेरे अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है, मैं इतना स्किल्ड नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं नहीं कर सकती। भगवान ने इतना मुझे नहीं बनाया है, इस तरह नहीं बनाया, मेरे पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं है कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। ये सारी रस्सियाँ हैं, जो कि हम लोगों ने अपने दिमाग में बाँध रखी है और हम इससे आज़ाद नहीं हो पाते उस तरह जैसे कि हाथी नहीं आज़ाद हो पाता। एक और रस्सी जुड़ गई है इसमें, वो है लॉकडाउन में। जो लॉकडाउन है, उसमें लॉकडाउन के रूप में एक और हमारे दिमाग में रस्सी आ गई है। कुछ लोग इस रस्सी को देख पा रहे हैं, समझ रहे हैं कि एक कुछ समय के लिए और इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने फिर वापस ये मान लिया कि कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं कर सकते और इसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ सिर्फ नज़रिए की बात है, ये सारा नज़रिए से तय हो रहा है और नज़रिया ही सबसे बड़ा चीज़ होती है, सबसे बड़ी बात होती है हमारे व्यवहार को, हमारे कार्य को, हमारे हर एक एक्टिविटी को रेगुलाइज़ करने के लिए। एक बार एक बार एक आदमी जा रहा होता है और 3 मज़दूर एक घर बना रहे होते हैं। वो तीनों से एक ही बात पूछता है कि आप लोग क्या कर रहे हो? पर सोच के देखिए, तीनों के जवाब अलग-अलग आते हैं। क्या आता है? पहला कहता है कि मैं तो मज़दूरी कर रहा हूँ, रोज़ी-रोटी कमा रहा हूँ। दूसरा कहता है कि दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं चुनाई कर रहा हूँ। तीसरा कहता है कि मैं एक खूबसूरत इमारत बना रहा हूँ। तीनों एक ही काम कर रहे थे, उसके बावजूद भी तीनों के आंसर अलग-अलग थे। वो इसलिए अलग-अलग थे क्योंकि तीनों की सोच अलग-अलग थी, नज़रिया अलग-अलग था। इसलिए इस समय में जो लॉकडाउन का पीरियड है, इसमें जो एंग्जायटी डिप्रेशन बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, उसमें हमारे नज़रिए का बहुत बड़ा रोल है। सबसे बड़ा नज़रिया ये है कि हम लोग फ्यूचरिस्टिक बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हम आज में नहीं सोचते, हम हमेशा आगे फ्यूचर के लिए सोचते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि 2020 में कोरोना आएगा, इतना बड़ा लॉकडाउन पीरियड हम लोग को झेलना पड़ेगा? नहीं सोचा था ना, पता नहीं था। इसी तरह अभी भी जो हम आज में नहीं आज आज की सिचुएशन को नहीं देख रहे हैं, हम हमेशा ये सोच रहे हैं फ्यूचर में क्या होगा, हम लोग तो बर्बाद हो गए, आगे कुछ नहीं हो सकता, आगे फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में हम लगे हुए हैं। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि आज अगर हमने अपने जो प्रेजेंट है उसका अगर हम सही से यूटिलाइजेशन कर लिया, अगर हमने उसको सही ढंग से आज मैनेज कर लिया तो फ्यूचर भी अच्छा होगा। और ये ऐसा नहीं है, इतना नेगेटिव एटीट्यूड रखने की ज़रूरत नहीं है। ये टेम्परेरी सिचुएशन है और ये ज़रूर दूर होगी और ये हम लोग इस चीज़ को करेंगे। और इम्पोर्टेंट बात क्या है सबसे ज़्यादा कि आप अपने आप को जो एपिसेंटर मत बनाइए। एपिसेंटर बनाने का मतलब है
कि थोड़ा-सा प्रॉब्लम को लार्जर पर्सपेक्टिव में देखिए। हाँ, ये मेरे साथ ही क्यों होता? हमेशा मेरे ही साथ होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है? ऐसा कहने के बजाय आप ये सोचिए कि ये नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉब्लम है और इसमें बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। तो अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम आई है, तो सिर्फ़ आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं। और जब आप इस तरह से सोचेंगे, तो आपको मेंटल स्टैमिना मिलेगा, आप थोड़े-से रिलैक्स हो पाएँगे, थोड़े एंग्जायटी, डिप्रेशन से बाहर आ पाएँगे और सोचेंगे कि हाँ, ठीक है, मैं भी परेशान हूँ और भी लोग परेशान हैं। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि आपका सोर्स ऑफ स्ट्रेस क्या है? व्हाट आर द सोर्सेज़ ऑफ योर स्ट्रेसेस? मतलब ये है कि अगर आपको इकोनॉमिक रीजन से स्ट्रेस हो रहा है, सोशल रीजन से हो रहा है, न्यूज़ और सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? क्योंकि जब अपने सोर्स को आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे, फिर आप उसी तरह की स्ट्रैटेजी बना पाएँगे और उसे अप्लाई कर पाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इकोनॉमिक रीजन से, ज़्यादातर लोगों को इस समय इकोनॉमिक रीजन से हो रहा है और बहुत नेचुरल भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जॉब जा रही है, जाने वाली है, बहुत सारे लोगों का बिज़नेस ठप हो गया है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि स्ट्रेस और डिप्रेशन आएगा ही आएगा और उनकी जो नींद और सारी चीज़ें हैं, वो डिस्टर्ब होंगी ही होंगी। तो अब जैसे किसी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जॉब चली गई है, तो इस चीज़ को लिए अब कैसे हम इसको मैनेज करें? इसके लिए आपको सबसे पहले एक्सेप्टेंस लाना होगा कि ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? ये हो गया, मैं इसका अल्टरनेटिव जनरेट करिए। आप अगर अल्टरनेटिव जनरेट करिए, ऐड ऑन कोर्सेज़ करिए, ऑनलाइन कोर्सेज़ करिए, अपने सीवी को थोड़ा एनरिच करिए, नेटवर्किंग करिए कि जो पुराने दोस्त हैं, लोग हैं, उनसे उनको सीवी भेजिए, उनको बताइए कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, तो हो सकता है कहीं पे संभावना बने। और दूसरी बात, जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा, वापस चीज़ें लोगों को चाहिए, रिक्रूटमेंट्स होंगे, जॉब्स मिलेंगे और इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलेगी, तो हम लोग को थोड़ा-सा ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि हमारी जॉब नहीं गई है, लेकिन जा सकती है। तो ये जो डर है, आशंका है, वो दिन-रात उनको परेशान कर रहा है। ऐसे में क्या करना है, आपको बोल्डली सिचुएशन को फेस करना है। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि आपको निकाला जाता है, तो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। पहले से ही एडवांस में प्रिपेयर करिए। आप अल्टरनेटिव जनरेट करके रखिए कि अगर बाई चांस आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपकी जॉब जाती है, तो आप फिर क्या करेंगे? इस तरह के अल्टरनेटिव पहले से तैयार करके रखिए। तब आपको ज़्यादा पैनिक अटैक नहीं होगा, आप ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होंगे क्योंकि आपने आपको मेंटली प्रिपेयर्ड कर लिया है। इसके अलावा सिचुएशन को थोड़ा-सा हम पॉजिटिव एप्टीट्यूड से देखेंगे। पॉजिटिव एप्टीट्यूड का मतलब ये है कि आपको अपना पॉजिटिव एप्टीट्यूड रखना पड़ेगा और जब हम पॉजिटिव एप्टीट्यूड रखते हैं, तो कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन हो, नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन हो, वहाँ भी हम पॉजिटिव अपॉर्च्युनिटीज़ निकाल सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे मैं वॉल्ट डिज़नी का एग्ज़ाम्पल दूँगी। जो वॉल्ट डिज़नी थे, जो वर्ल्ड फेमस कार्टून कैरेक्टर, बाद में उनको बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ेशन मिला। शुरू में जो एडिटर्स होते थे, वो उनको रिजेक्ट कर देते थे, उनके कैरेक्टर्स को, उनके कार्टून कैरेक्टर्स को बोलते थे बेकार है। एक दिन उनको चर्च से बुलावा आया कि कुछ कार्टून कैरेक्टर्स बनाने हैं, तो वो बैठ के एक रूम में वेट कर रहे थे जहाँ बहुत सारे चूहे थे। वो चूहे उछल-कूद कर रहे थे, भाग-दौड़ इधर-उधर, वो बहुत माइन्यूटली एक चूहे को ऑब्जर्व कर रहे थे और उसकी जो कलाबाजियाँ थी, उसकी जो बिहेवियर था, उससे उन्होंने एक मिक्की माउस वाला कैरेक्टर गढ़ा जो कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड फेमस है और सब लोग उसके बारे में जानते हैं। वो ऐसा क्यों कर पाए? वो बहुत सारे रिजेक्शन के बाद भी उन्होंने सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं खोया था। उनको अपने बनाई हुई चीज़ों पे, अपने कैरेक्टर्स पे, अपने कार्टून्स पे पूरा विश्वास था और वो शांत होके, अगर वो शांत नहीं रहते, तो वो कभी ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते थे कि क्या चल रहा है, क्या नहीं, और वो बिल्कुल नहीं ऑब्ज़र्व कर पाते। इसलिए हम लोग को भी इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने आप को कूल रखना, काम रखना और ऑप्टिमिस्टिक रखना, ताकि हम जो भी सिचुएशन है, नेगेटिव है सिचुएशन, सबको पता है, उस सिचुएशन में भी हम कुछ पॉजिटिव चीज़ें कर पाएँ। जो भी इसमें हो सकता है, ऑनलाइन चीज़ें हो सकती हैं, आप मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, वो तभी कर पाएँगे जब अपने आप को शांत रखें। इसके अलावा लोग क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटिव शांत रखने की जगह लोग भी क्या नया देखने को मिला, जैसे ही शराब की दुकानें खुली, थोड़ा छूट मिला, तो हमने जो नज़ारा देखा, लंबी-लंबी लाइन, भीड़ लगी हुई है और लोगों से जब पूछा गया कि भाई, आप कोरोना का इतना डर है, फिर भी आप यहाँ पे क्यों आए हैं?
तो उनका जवाब था कि हम लोग घर में लॉकडाउन से बहुत परेशान हैं, हमें बहुत एंग्जायटी, डिप्रेशन हो रहा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग शराब पीने ले जाएँगे, पिएँगे तो हम रिलैक्स महसूस करेंगे। आप बताइए ये कौन-सा सॉल्यूशन है समस्या का? क्या उनका अगर जो भी प्रॉब्लम है, क्या शराब पीने से वो समस्या दूर हो जाएगी? नहीं। शॉर्टकट चीज़ें कभी भी सॉल्यूशन नहीं होती हैं। सॉल्यूशन तो हर हाल में बैठ के शांति से हमें निकालना ही पड़ता है। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, वो पैनिक होके घूम रहे हैं। हमारा एग्ज़ाम होना था, हमारा एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा? जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, आप उसके लिए क्यों परेशान हैं? एग्ज़ाम कब होगा ये आप नहीं तय कर सकते। लेकिन जब भी होगा, आप अपनी तैयारी इस दौरान ऐसे करिए कि कोई भी आपके सिलेक्शन होने से, आपका बहुत अच्छे मार्क्स लाने से, बहुत अच्छा पोज़ीशन लाने से रोक ना सके। ये आपके हाथ में है, तो ये आप कर सकते हैं। उसके अलावा हमें हर दिन जैसे लॉकडाउन से पहले हमारा लाइफ़स्टाइल था, एक रूटीन होता था कि हमें पता होता था कि मॉर्निंग से लेके नाइट तक हमें क्या करना है। इसी तरह अब भी अब हमें कोशिश करनी है कि हम मॉर्निंग से लेके नाइट तक का एक शेड्यूल बनाएँ, जिसमें मॉर्निंग में योगा एक्सरसाइज से लेकर के हेल्दी फूड खाने से लेकर के एंटरटेनमेंट, पॉजिटिव जो ऐसी मूवीज़ देखना, ऐसे लिटरेचर पढ़ना, ऐसे म्यूजिक सुनना जो कि पॉजिटिवली मोटिवेट करे, उसके लिए भी उसमें शेड्यूल में रखिए। हेल्दी फूड खाइए, क्योंकि अगर अनहेल्दी फूड खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आएगा, और आपको इस समय हर हाल में एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर को अवॉइड करना है, क्योंकि वो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ का बहुत ज़्यादा हर कोई ध्यान रखे, और इस तरह से रूटीन बनाए कि वो पूरा लास्ट जब डे का एंड हो, जब दिन खत्म हो, तो आपको लगे कि वर्थ है। आप अनसैटिस्फाइड ना रहें कि मेरा दिन ऐसे ही बेकार चला गया, रोज ऐसे ही होता है। और चैनल बदल बदल के जो न्यूज़ देखने की आदत है, उसे छोड़ दीजिए प्लीज़। सोशल मीडिया में जो फॉरवर्डेड मैसेज पढ़ के कितनी डेथ हो गई, कितने इन्फेक्टेड हुए हैं, ये देखने के बजाय आप ये देखिए कि कितने लोग ठीक भी हुए हैं, और क्या-क्या नए वैक्सीन और क्या-क्या आने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। यानी पॉजिटिव अप्रोच से न्यूज़ भी देखिए, और न्यूज़ का अपना एक ऑथेंटिक सोर्स बनाइए। हर 10 बार 10 उसी रिपीटेड न्यूज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। इससे कहीं न कहीं हमें एंग्जायटी और डिप्रेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें करके फिज़िकल एक्सरसाइज़ भी बहुत ज़रूरी है। जब आप एक्सरसाइज़ करते हैं, घर में ही करिए, बाहर मत जाइए। घर में करिए, उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी बढ़ता है, और उससे जो स्ट्रेस क्रिएट करने वाले हार्मोन्स हैं, वो रिड्यूस होते हैं, कम होते हैं, और आप अच्छा महसूस करते हैं। ये सारी चीज़ें करके हम डेफ़िनेटली हम लोग अपने आप को जो ये लॉकडाउन में एंग्जायटी और डिप्रेशन हो रहा है, उससे बचा पाएँगे, और हम लोग भी कोरोना वॉरियर की तरह अपने आप को महसूस कर पाएँगे, क्योंकि हमने क्या किया, हमारे डॉक्टर, नर्सेज़ और जो पुलिस वाले हैं, वो तो फ्रंट पे जाके कर ही रहे हैं। हम लोग अपने आप को घर में रख के, वो भी हेल्दी रख के, हम घर में रह के अपने आप को बीमार नहीं किए, ना ही मेंटली बीमार किए, ना ही हमने फिज़िकली बीमार किया। तो हमने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया देश को, सोसाइटी को, और हमें इस चीज़ को महसूस करना चाहिए कि हम भी एक कोरोना वॉरियर हैं, हमारा भी कंट्रीब्यूशन है, तो आपको अच्छा लगेगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, आप भी कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह का जब हम अप्रोच लेके चलेंगे, तो हम डेफ़िनेटली इस प्रॉब्लम से निकलेंगे। हम अपने मेंटल हेल्थ का बहुत अच्छा ध्यान रख पाएँगे, और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर पाएँगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज जो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कि सब लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे और वो उसका फ़ायदा उठा पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।